जो रियलिटी बना हुआ है उसका बनना पहले से अगर तय था तो फिर ये फ्री विल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे एकदम से सिंपल टर्म में। यहाँ से लेते कि टी1 टाइम पे आप सुबह उठे, तो जैसे ही आप उठे हो तो आपका पॉसिबिलिटी बनता है कि आप कुछ भी पी सकते हो। चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, सादा पानी पी सकते हो या कुछ भी नहीं पी सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारा आपका पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो जो भी पॉसिबिलिटी बन रहा है उसके हिसाब से एक एक रियलिटी बन सकता है। चाय के हिसाब से चाय पियोगे तो उसका हिसाब से एक रियलिटी बनेगा। तो यहाँ पे देखो कि आपका एक पॉसिबिलिटी जो बन रहा है सिर्फ आपका ही नहीं बन रहा है, बल्कि जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है सबका पॉसिबिलिटी बनता है। चाय का भी एक अपना पॉसिबिलिटी बनता है कि आप उसको पी सकते हो या फिर कोई और पी सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबका जो पॉसिबिलिटी है वो आपस में इंटेंगल्ड होता है। जो आपस में इंटेंगल्ड होता है उसके आधार पे एक रियलिटी बनता है, बट रियलिटी उसके आधार पे बनेगा जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे। अब देखो रहे हो कि यहाँ पे जो सुबह आप उठे हो बहुत सारा पॉसिबिलिटी जो बन रहा है, तो इसमें से किसी एक को भी आप सिलेक्ट करोगे तो एक रियलिटी बनेगा। कि मान लो कि आप चाय पीने की बात करते हो तो आप यहाँ पे एक T2 टाइम पे एक रियलिटी बन जा रहा है कि जहाँ पे आप चाय पी रहे हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि T2 टाइम पे एक रियलिटी बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई एक वेव फॉर्म, ये सारा चीज वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी एक वेव फॉर्म को सिलेक्ट करोगे, जो भी एक पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से एक रियलिटी बनना तय है, मतलब तय है। उसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। इसके आधार पे ही बात किया जाता है कि जो रियलिटी है वो डिटर्मिनिस्टिक है। बात यहाँ पे ये है कि जो भी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से, सबके हिसाब से बन सकता था, बट इसमें से जो कुछ भी चॉइसेस है वो तो आपका है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक नहीं बन सकता था, सब बन सकता था और सब एक साथ भी नहीं बन सकता था। तो कोई एक बना है तो कैसे बना है? तो यहाँ पे बात आती है कि वो फ्री विल की, कि आपका फ्री विल था कि जो भी पॉसिबिलिटी था उसमें से कोई एक आपने सिलेक्ट किया है, एक चूज किया है, उसके आधार पे बना है। अब आपको लगेगा कि फिर हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसका क्या, या फिर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या। तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे तो काम करता है। ये तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ पास्ट एक्सपीरियंसेस का भी रोल है, बट पूरा नहीं है। क्यों? जैसे ही आप कॉन्शियसनेस की बात करते हो तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, वो नॉन लोकल होता है। अब जो कॉन्शियसनेस नॉन लोकल होता है मतलब उसको आप कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर सकते हो। जो स्पेस टाइम में आप अपना पोजीशन की बात करते हो उसमें आप कहीं पे भी स्पेस टाइम में उसको पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जब आप पॉइंट नहीं कर सकते तो इसका रोल क्या आता है कि हर एक मोमेंट पे जो भी पॉसिबिलिटी बनता है ना उसका आपका अवेयरनेस मिल जाता है हर एक मोमेंट पे। जैसे कि अगर जो आपको सर दुख रहा है, रात का जो रात वाली जो चढ़ी है उतरी नहीं है, तो हैंगओवर को खत्म करने के लिए आप कॉफी भी पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो, जो नींबू पानी है वो भी पी सकते हो, तो कुछ भी आप पी सकते थे। तो इसके आधार पे आप ये बात करते हो कि ये सारा पॉसिबिलिटी था, उसमें से कोई एक तो आप ही सिलेक्ट किया ना कि नहीं यार नींबू पानी में मार लेता हूं। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करते हो आपका डिसीजन होता, ना कि ये जो ऑलरेडी पहले से डिसाइड है कि आपको यही सिलेक्ट करना, नहीं, आपका ही डिसीजन होता। तो फ्री विल सिर्फ यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है उसको सिलेक्ट करने में आपका एग्जिस्ट करता है, नहीं कि वो जो रियलिटी बन रहा है उस पे। जैसे आपने पॉसिबिलिटी सिलेक्ट किया वो रियलिटी बनना ही मतलब बनना, वो डिटर्मिनिस्टिक ही हो जाए। अब उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्शियसली उसको सिलेक्ट कर रहे हैं।